हर दिवाली पर हम अपने घर का कूड़ा करकट साफ करते हैं, घर का पुराना सामान बाहर निकाल देते हैं। तो क्यों ना बाबू, हम अपने घर के साथ साथ अपने दिल का मनमुटाव भी साफ कर लें। जो भी कहना सुनना है आपस में बात करके फिर से एक नई शुरुआत करें। बाबू, इससे घर में एक नई रौनक आ जाएगी। भाभी, पता नहीं ये दिवाली कैसे मनेगी इस घर में। चौधरी, जिस त्योहार पर माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, उस त्योहार पर माँ घर की लक्ष्मी से कैसे नाराज हो सकती है। भरोसा रखो, इस बार भी दिवाली हम खूब धूमधाम से मनाएंगे और हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। भाभी, मैं ना आपको पानी में इमली और नमक डाल के देती हूँ, ठीक है? कौन है? जी नमस्ते। जी कहिए। जी मेरा नाम सूरज राठी है और मैं पुष्कर से आया हूँ। वो दरअसल क्या है कि कल मेरी बहन आपके पार्लर में आई थी और अपना सोने का हार भूल गई। तो क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? क्या आपके पास में आपकी बहन की कोई फोटो है जिससे मुझे पता लग सके कि आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मोबाइल में उसका फोटो है जी। ये देखिए, ये है मेरी बहन। माफ कीजिएगा, वो हार दरअसल इतना महंगा है इसलिए पूछताछ करने की जरूरत थी। हाँ, वो हार हमारी एमिली के पास है। वो कल इंतजार भी कर रही थी लेकिन आपकी बहन वापस लेने नहीं आई हार। नहीं, वो आई थी लेकिन आपका पार्लर बंद हो चुका था। जी क्या आप एमिली जी को बुलवा सकते हैं? अभी तो वो यहाँ नहीं है। तो फिर उनके घर का कुछ पता? देखिए मैं पुष्कर से आया हूँ, मुझे वापस भी लौटना है। अगर आप इतना करते तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक मिनट। ये पता लीजिए, मैं उन्हें फोन कर दूंगी कि आप उनसे मिलने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका। अरे भाई साहब, ये 7 पुलिया यही है ना? जी हाँ, ये पता तो यही बताया था। लगता है यही है।
मैडम जी, आप एमिली जी हैं? हाँ, आप सूरज जी हैं ना? जी जी, मैं ही हूँ सूरज। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ओ, वो दरअसल क्या है कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो यहाँ की ट्यूबलाइट ऐसी जलती है क्या? नहीं, थोड़ी देर में अपने आप जलने लगेगी। जी। आपके गहने मेरे पास हैं, मैं अभी लेके आई। ये लीजिए। एमिली जी, आपको नहीं पता कि आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप रुकिए, मैं उठाता हूँ। ये लीजिए। महाविद्यालय। महाविद्यालय। थैंक यू। महाविद्यालय। महाविद्यालय, रात में कॉलेज। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या ये कॉलेज इतनी देर तक खुला रहता है क्या? भाई साहब, शाम का कॉलेज है तो शाम को ही खुलेगा ना। शाम का कॉलेज मतलब? वैसे भी ये कॉलेज उन लोगों के लिए है जो दिन में किसी वजह से पढ़ नहीं सकते, इसलिए शाम को यहाँ पढ़ने आ जाते हैं। इसका मतलब अगर संध्या जी को दाखिला मिल जाए तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? भाई साहब, नाइट में कितनी भी ड्यूटी कर लो, दिन में आदमी सो ही नहीं पाता। रात भर ड्यूटी करो ही। भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था कि तीसरे साल के लिए दाखिला मिल सकता है क्या? भाई साहब, सारी सीट्स फुल हो चुकी है, आप अगले साल आना सही समय पर। एक ही सीट चाहिए थी। सारी सीट्स फुल हो चुकी है, मैं बोल रहा हूँ ना। भाई साहब सुनिए ना। हाँ भाई साहब, अगर फिर भी आप एक बार। भाई साहब, इसके अलावा और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं। क्या राजीव भाई, आपको कितनी नींद आती है? आपकी चाय में मेरे को आधा चम्मच चाय पत्ती एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। बस हो गया। ये लो फाइल।
अरे बीजू, अभी भाई साहब जो गए ना, उनको फटाक से बुला। भाई साहब आपको अंदर बुलाया है। हाँ ये भाई साहब, एक स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ है तो एक सीट खाली है, आप चाहें तो दाखिला हो सकता है। जी जी, तो दीजिए ना फॉर्म, मैं अभी बताता हूँ आपको। कमला देवी। भाई साहब माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, दिन में पत्नी सोने नहीं देती, इसलिए रात को दिमाग चलता ही नहीं। ये आपके मतलब की नहीं है, मैं आपको गलत बुला लिया। ये लेडीज कोटे की सीट, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ भाई साहब, मुझे दरअसल लेडी सीट ही चाहिए, मुझे अपनी पत्नी का दाखिला करवाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बस फॉर्म दे दीजिए बस। हाँ एक मिनट मैं लेके आता हूँ। छोटू तुम? मेरा नाम बिरजू है। बिरजू, आप बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं मेरे लिए। भगवान के दूत बन के आए हैं आप मेरी मदद करने के लिए। मेरी बहन छवि के गहने घूमना, मेरा इस कॉलेज में आना और बाद में आपका ये फाइल लेके आना और मेरा काम होना, ये सब भगवान के संकेत हैं कि मेरी पत्नी का अधूरा सपना कैसे पूरा होगा। मेरी चाय खत्म हो गई, मुझे चाय बनाना है। हाँ लीजिए वैसे। भाई साहब, इसकी फीस कितनी है? 1500 रुपये। प्रमाण पत्र तो घर पे है। भाई साहब, वो अभी मेरे पास अपनी पत्नी जी के प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आप कहें तो कल। कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट कल जमा करा दीजिएगा। आप अपनी पत्नी के साथ 10 बजे तक आ जाइएगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटो। वैसे कॉलेज 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा, ये लीजिए। जी कोई बात नहीं भाई साहब, मैं कल 10 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते जी। राम राम सूरज भैया। संध्या जी जगी रही होंगी, ये खुशखबरी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। अब तो भगवान की भी यही मर्जी है कि संध्या जी आगे बढ़ें और अपना सपना पूरा करें। इस तरीके से घर संभालने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं। मैं संध्या जी को अचानक बताऊंगा कि उनका सपना पूरा करने का एक नया रास्ता निकाला है मैंने। घुमा फिरा के बताऊंगा तो मजा आएगा। संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी कहाँ चली? ये स्टोर रूम की लाइट भी चल रही है। आ गए आप? सर जी, ये मैंने छोटू के लिए मंगवाई है, पापा साहब से कह के। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तोहफा है। छोटू से देख के बहुत खुश हो जाएगा।
सूरज जी, वो गहने मिल गए क्या? हाँ संध्या जी, गहने मिल गए। बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने इतने प्यार से गहने संभाल के रखे हुए थे। भगवान का शुक्र है। सूरज जी, किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी नीयत से किया गया हर काम पूरा जरूर होता है। संध्या जी, आपने एकदम सही कहा। जब इंसान की नीयत साफ होना तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो ही जाता है। संध्या जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने आपका धक्का। सूरज जी, अगर आप थके नहीं है तो मेरे साथ छोटू की ये साइकिल सजाने में मदद कीजिए ना। छोटू अपनी ये नई साइकिल देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। पता है, मुझे आज ही पता चला कि छोटू को सपने आते हैं साइकिल सवारी के। नींद में भी हवा में पैर चलाता रहता है। मुझे ये सब चतुरी ने बताया। अरे वाह संध्या जी, मैं एक काम करता हूँ, छोटू को अभी जाके खुशखबरी देता हूँ। नहीं सूरज जी, अभी उसे कुछ मत बताइए। बता तो तब आएगा जब सुबह वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होगा और उसके सामने हम ये साइकिल रख देंगे। सपने अगर सीधे सीधे पूरे कर दिए जाए तो क्या मजा। लाइफ में थोड़ा सरप्राइज तो होना चाहिए ना। अब सूरज जी, आप ये लगाइए ना। बहुत सही बात की संध्या जी आपने। अब मैं भी आपको पहले से नहीं बताऊंगा, सीधे उस कॉलेज में लेके जाके आपको खड़ा कर दूंगा और फिर देखूंगा आपको अपना सपना सच होने पर मिलने वाली खुशी। सूरज जी, अगर चतुरी मुझे छोटू के सपने के बारे में नहीं बताती तो हम उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाते। संध्या जी, बाबा साहब एकदम सही कहते हैं। हमारी जिंदगी में घटने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। संध्या जी, वो दीजिएगा। संध्या जी, वो हरे वाला। सूरज जी भागो। भागो, सच में आ जाइए। संध्या जी, ये वाला लगाते हैं, आप इसे रख दीजिए। सूरज जी, वो आप कहते हैं ना कि अगर एक बार सर टकरा जाए तो लड़ाई होने का डर रहता है या फिर काला कुत्ता काट लेता है। मैं आपसे बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती, इसलिए ना हम एक और बार सर टकरा लेते हैं। लेकिन प्यार से। हाँ, मैं हमेशा आपको इसी रूप में देखना चाहता हूँ, हंसती मुस्कुराती संध्या जी। अब तो बस कल का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब आप रात के कॉलेज के सामने खड़ी होंगी और आपकी आंखों में आग का सपना एक बार फिर से चमकेगा। उस चमक, उस खुशी के आगे हर वो दर्द, तकलीफ छोटी पड़ जाएगी जो हमें आपका सपना पूरा करने के लिए उठानी पड़ेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।